गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप सोचिए आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए। आज एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ग्रामर में ग्रोइंग मार्क्स, इट विल ग्रो योर मार्क्स, ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ। वो गेस कीजिए क्या। उससे पहले हम एक कोड पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में एक कोड दिख रहा होगा। ये कोड है, अ वाइज मैन नेवर नोज ऑल, ओनली फूल्स नो एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? एक बुद्धिमान आदमी कभी भी पूरा नहीं जानता, वो कभी भी अपने आप को पूरा नहीं समझता, वो होता है बुद्धिमान आदमी। ओनली फूल्स नो एवरीथिंग, इसका मतलब हो गया सिर्फ बेवकूफ़ी अपने आप को पूरा समझता है। तो ये था आज का कोट। उम्मीद करते हैं आप लोग इससे कुछ सीख पाए होंगे। इट इज़ अ वेरी, मुझे बहुत पसंद आया ये कोट और मैं अपने लाइफ में इसे ज़रूर उतारता हूँ। आते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो गेस, yes, the topic is on your screen. The topic is narration rules to change डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। ये बहुत ही बच्चों को डिफ़िकल्ट होता है इसे समझने में। तो अगर आप ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देख लें तो आपको पूरी अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नरेशन चेंज का। ये दो पार्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच, second is indirect speech. Let me change the color of the pencil. तो डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच हम लोगों को जनरली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी करते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। बट फर्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स है। तो एक एग्जांपल उठाते हैं। मालिनी सेड आई हैव टू रीड नॉवेल्स। ये एग्जांपल में आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं। तो दो पार्ट है सेंटेंस का, मालिनी सेड एंड आई लव टू रीड नॉवेल्स। तो यहाँ पर जो सेड पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। नेक्स्ट पार्ट, आई लव टू रीड नॉवेल्स, इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस, इसलिए ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। ये स्पीच को हम लोगों को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम एग्जांपल से करके दिखाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, मालिनी सेट। तो मालिनी पहले हम बनाते हैं, फिर आप सीख जाएंगे अगर वीडियो को पूरा देखते हैं। मालिनी सेट। अच्छा, सेंटेंस का जो ये पार्ट है, ये किस टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आप पढ़े होंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जनरली क्या होता है, कुछ भी हम बता रहे अपने बारे में, जैसे माय नेम इज़ आकाश, आई लिव इन साउथ हद का आसनसोल। तो ये इस तरह का सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। आई लव टू रीड नॉवेल्स, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वो तो क्वेश्चन होता है। दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल से आप समझिए, व्हाट इज़ योर नेम, ये WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा ये भी होता है, इज़ इट योर पेन। तो ये भी एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये दोनों भी यूटिलाइज होता है हमारे नरेशन चेंज में। बट ये असर्टिव सेंटेंस में जब हम लोग ये पार्ट को इस पार्ट से कनेक्ट करते हैं तब हम लोग दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ये सारा रूल्स आपको रेडीमेड मिलेगा। मैं आपके लिए नोट्स बनाया हूँ, आगे की स्क्रीन में आप इसे देख पाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मालिनी सेड दैट आई, ये आई किसके लिए आया? आई कौन बोल रहा है? मालिनी खुद बोल रही है आई। तो आई विल बी कन्वर्टेड इनटू सी बिकॉज मालिनी इज अ गर्ल। तो सी सेड दैट सी लव। सेंटेंस का ये पार्ट पास्ट में दिया हुआ है, इसलिए इसमें जो वर्ब है ये भी पास्ट में लिखेंगे हम लोग। लव विल बी कन्वर्टेड इनटू लव्ड टू रीड नॉवेल्स। तो आई थिंक थोड़ा सा तो समझ में आया, बस थोड़ा सा समझ लिए
वो पूरा बन जाएगा। नेक्स्ट, मालिनी सेड दैट सी लव टू रीड नॉवेल्स। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब ये रूल्स आपके सामने हैं जो मैंने आपके लिए बनाया। ऑल रूल्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट, फॉर असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड वर्ब अगर सेट टू होता है तो वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और वो उसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे, तो दैट कंजंक्शन यूज़ करेंगे। फॉर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, ये साइन अगर रहता है तो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो सेट टू इसमें टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और कंजंक्शन दैट लगेगा। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पहले भी बता चुके हैं, दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है विच स्टार्ट्स विद WH वर्ड, तो सेट टू कन्वर्टेड इनटू आस्क, उसके लिए नो कंजंक्शन की यूज़ करते हैं, मतलब वो WH वर्ड से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, मेक, विल, शैल, ये सारा हेल्पिंग वर्ब है। अगर इससे स्टार्ट होता है तो सेट, वो तो क्वेश्चन है इसलिए सेट टू आस्क में ही होगा, बट कंजंक्शन क्या होगा, इफ़ नहीं तो वेदर। पहले वाले में कोई कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा था। WH वर्ड क्या होता है, व्हेन, हुज, वेयर, ये सबसे अगर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, फॉर इम्परेटिव सेंटेंस, तो इसको कैसे पहचानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, विश, ये सब रहेगा तो इम्परेटिव सेंटेंस। और सेट टू कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्टेड, सजेशन रहेगा तो सजेस्टेड, एडवाइस रहेगा तो एडवाइस्ड। और कौन सा कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, टू। टू तो प्रीपोजिशन है बट ये कनेक्टर का काम करेगा तो हम लोग इससे कंजंक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टू इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ टेंस, ये है मेन ग्रामेटिकल एरर जो हम लोग नरेशन चेंज बनाते समय करते हैं। हम लोगों को दिया जाता है डायरेक्ट स्पीच में MB2, अब वो हम लोग MB2 में ही छोड़ देते हैं, बट ये रूल नहीं है, ये मेन रूल है। MB2 अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो हैड प्लस MB3 बन जाएगा, दैट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस MB3, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच में मीन्स इन्वर्टेड कॉमा में वॉज और वेयर रहता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हैड बीन कौन सा टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। अब ये एग्जांपल एक दिए हैं मैं दिया हूँ, सॉरी। आई सेड टू हिम यू वेंट देयर, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, वेंट। वेंट क्या होता है, MB2 होता है, गो का पास्ट टेंस वेंट, तो वो किस में हो जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट। दैट क्यों आया, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, और ये सेड टू टोल्ड हो गया क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। ये पिछले वाले, यहाँ पर सारा रूल्स आपके पास है। फॉर असर्टिव सेंटेंस सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और कंजंक्शन दैट लगेगा, तो यहाँ पर भी यूज़ हुआ है उसका, इसलिए एग्जाम्पल के साथ मैं लाया हूँ। आई सेड टू हिम यू वेंट देयर, तो आई टोल्ड हिम दैट ही हैड गॉन देयर, तो हैड आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, ओके। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये जनरल रूल है, ये ऐसे रूल तो बहुत सारे बुक में मिलेगा, बट ये जो मेरा चार्ट है ये आपको हेल्प करेगा आपको समझने में, तो इस चार्ट को जरूर आप नोट कर लीजिए या देख लीजिए। नेक्स्ट, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब सिंपल प्रेजेंट कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा जो अभी बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड, कैन, कुड, हैव टू, हैड टू, ये सब में चेंज हो जाएगा, इसे ध्यान देना है। इम्परेटिव रहेगा तो टू प्लस इन्फिनेटिव, जैसे टू हेल्पिंग में बताया था। और भी कुछ माइनर मिस्टेक होता है कि नाउ अगर डायरेक्ट स्पीच में मिल जाता है तो उसे देन में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर वो दिस रहता है तो दिस, दैट में, दीज, दोज में, हियर, देयर में, दस, सो में, एगो, बिफोर में, दैट डे, टुडे, दैट डे में हो जाएगा, यस्टरडे, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, tomorrow will be converted into the next day, last night becomes the night before or the previous night, last week, last month, last year becomes the previous week, previous month, previous year। ये मेजर
यूजेस है ग्रामर में, इनर्शियल चेंज में। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, अदरवाइज आई विल इसका सॉल्यूशन आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज इस ये छोटा सा वीडियो आपके लिए, एक हम इसमें करना चाहेंगे दिस वन फॉर यू, क्योंकि ये आपका डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। कार्तिक सेड टू महिप, विल यू वेट फॉर मी एट द शॉपिंग मॉल। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन है, तो ये सेड टू तो आस्क में बदल जाएगा, तो हम कार्तिक को के लिखते हैं आस्क्ड महिदीप, ओके, के फॉर कार्तिक, एम फॉर महिदीप। विल, अगर विल होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो कंजंक्शन में इफ लगाएंगे, नहीं तो वेदर लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब पे ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। सब्जेक्ट यू किसके लिए आया है, कार्तिक बोल रहा है यू किसको, महीप को, तो यू आ रहा है महीप के लिए, तो यहाँ पर महीप लड़का है इसलिए ही। विल का पास्ट टेंस वुड होगा, वेट फॉर। अब यहाँ पर देख रहे हैं अदर प्रोनाउन है मी, मी किसके लिए आया है ये समझना है आपको, सीख बहुत ही बेसिक रूल है। फॉर मी, मी किसके लिए आया है, कार्तिक बोल रहा है मी, अपने आप को बोल रहा है, तो मी विल बी कन्वर्टेड इनटू हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो कार्तिक लड़का है उसके लिए तो ही आना चाहिए, बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम, तो ही का हिम आएगा। ये ध्यान रखेंगे, अगर सब्जेक्ट के जगह में आता है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह में आता है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर मी किसके लिए आया था, कार्तिक के लिए, तो कार्तिक तो लड़का है तो उसके लिए ही का ऑब्जेक्टिव हिम, तो फॉर हिम एट द शॉपिंग मॉल। फुल स्टॉप, ये था आपका सिंपल सा रूल। आई थिंक आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आज के लिए इतना ही, ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर टुडे।